नमस्ते दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। हमने महाराणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा और अब एक और शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हैं महाराणा अमर सिंह। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा अमर सिंह के समय जो विशेष घटना हुई थी, दोस्तों मैंने एक कविता पाथल पीथल के नाम से जो बताई थी, ये वही अमर सिंह है, महाराणा प्रताप के पुत्र। जब जंगलों में महाराणा प्रताप घूम रहे थे तो अमर सिंह से एक वन बिलाव रोटी, घास की रोटी लेकर भाग गया था और जब अमर सिंह रोने लगा तो महाराणा प्रताप को बड़ा दुख हुआ और दुख इतना हुआ कि उसने सोचा कि क्यों ना अकबर से संधि कर लूं, लेकिन एक स्वाभिमानी राजा, एक स्वाभिमानी शासक ने ऐसा नहीं किया। और वही अमर सिंह, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 1597 में, 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, तो उस समय चावंड में महाराणा अमर सिंह को शासक बनाया गया था। चावंड में इनका राज्याभिषेक किया गया था 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। अमर सिंह के समय में एक विशेष जो घटना है वो है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो 15 जुलाई 1582 ईस्वी में हुआ, इसका जो विजय का श्रेय है वो अमर सिंह को है। दोस्तों जैसे पता है, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये जो दिवेर का युद्ध है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि महाराणा अमर सिंह के नेतृत्व में जब सेना गई तो महाराणा अमर सिंह ने मुगल सेना के सेनापति सुल्तान खां, उसको एक तलवार के वार से ख़त्म कर दिया था और मुगल सेना में भगदड़ मच गई और उनकी हार हो गई। तो ये दिवेर विजय, जैसे ही इनको विजय मिली, महाराणा प्रताप को दिवेर के युद्ध में विजय मिली, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ा ली, सैनिक इकट्ठे किए और अकबर महाराणा प्रताप से डरने लगा। दोस्तों 1585 के बाद जगन्नाथ कुशवाहा को भेजा था 1585 में, वो आखिरी आक्रमण था अकबर का मेवाड़ के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर। उसके बाद उसने कोई भी इस तरह का सैन्य अभियान नहीं भेजा था। तो दिवेर के युद्ध में जो उनको जीत मिली थी, उसमें मुख्य जो किरदार था वो अमर सिंह। इन्होंने सुल्तान खां को मार करके विजय दिलवाई थी। दिवेर के युद्ध के बाद एक मेवाड़ की जो प्रमुख घटना है वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि। ये मेवाड़ मुगल संधि क्यों हुई? दोस्तों मेवाड़ पर बार बार मुगलों का आक्रमण हो रहा था। अकबर के बाद जहांगीर शासक बना और ये इस आक्रमणों से सामंत जो है बड़े परेशान हो गए थे। तो उन्होंने राजा के ऊपर दबाव बनाया, महाराणा अमर सिंह के ऊपर दबाव बनाया सामंतों ने और मेवाड़ मुगल संधि के लिए उनको राजी कर दिया। तो ये चित्तौड़गढ़ संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि में इनका जो पुत्र है करण सिंह, इसको मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों 2 घटनाएं हो गई। तो दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें अमर सिंह को श्रेय जाता है। दूसरी घटना है मेवाड़ मुगल संधि, जो सामंतों के दबाव में अमर सिंह ने की थी। दोस्तों ये मुगलों से संधि करने वाला प्रथम शासक था। मेवाड़ का ये प्रथम शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी। वैसे तो उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी 1544 में। ये पहला मेवाड़ शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी। इनके दरबार में एक रहता था जीवाधर, आश्रित कवि रहता था, उन्होंने लिखी थी अमरसार। दोस्तों इनके दरबार में अमरसार रचिता जीवाधार इनके आश्रित कवि था। तो अमरसार का रचिता जीवाधार इनका आश्रित कवि था। तो ये प्रमुख घटनाएं जो रही महाराणा अमर सिंह के बारे में। अब इनका पुत्र
महाराणा करण सिंह जो 1620 से 1628 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा करण सिंह के समय में जो प्रमुख घटना है वो पहली घटना है कि मेवाड़ का प्रथम शासक या युवराज जो मुगल दरबार में, यानी मुगल दरबार उस समय अजमेर में था, तो अजमेर में उपस्थित हुआ और ये हमेशा मुगल दरबार में रहने की पाबंद किया था। संधि के जो मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी उसके अनुसार इनको मुगल दरबार में रहना था करण सिंह को। दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी उसमें करण सिंह का बड़ा रोल था। अमर सिंह के पुत्र करण सिंह, इन्होंने अमर सिंह को यह संधि करने के लिए बाध्य किया था और यह संधि होने के बाद करण सिंह को मुगलों के दरबार में रख लिया गया था। दोस्तों, करण सिंह जो है ये बड़ी कूटनीति से इसने काम लिया था इस मेवाड़ मुगल संधि में। करण सिंह 1620 से 1628 के बीच शासक रहा। ये अमर सिंह का पुत्र जो मेवाड़ मुगल संधि में, जिनको मुगल दरबार में रहना था इस संधि के अनुसार, इनके समय में जो प्रमुख घटनाएं वो हैं कि मेवाड़ का ये प्रथम शासक था, इसको युवराज भी कह सकते हैं, युवराज था जो मुगल दरबार अजमेर में रहा। और ये मुगल दरबार में संधि के अनुसार जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके अनुसार उनको मुगल दरबार में रहना था। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया, लेकिन करण सिंह ने एक बड़ी कूटनीति से काम लिया था कि ये जब संधि हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, इसमें अमर सिंह ने मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला यह प्रथम शासक था। करण सिंह जो है मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला यह प्रथम शासक था। इसने क्या किया कि जो विद्रोही खुर्रम था, शाहजहां, जहांगीर से जिसने विद्रोह कर रखा था, तो शाहजहां था वो विद्रोही था, उसको जगमंदिर यानी जो पिछोला झील में है जगमंदिर, वहां पर शरण देती। अब ये कूटनीति से काम कैसे लिया दोस्तों? एक तो जो खुर्रम है, जो शाहजहां, इसको आभारी बना लिया कि उन्होंने शरण दी। दूसरा, अगर ये शासक बनता शाहजहां, तो उसके कोप भाजन से बचने के लिए शाहजहां को खुर्रम को शरण दे दी थी। तो इस तरह से मेवाड़ को सुरक्षित करने में करण सिंह ने यहां पर कूटनीति का काम लिया था और मुगलों के आंतरिक मामलों में ये रुचि लेने वाला ये प्रथम शासक था। तो इस तरह से करण सिंह और अमर सिंह के बारे में पढ़ा। अगला शासक अमर सिंह के बाद महाराणा जगत सिंह ने शासन किया और इन्होंने 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय प्रमुख जो घटनाएं रही हैं वो है, एक तो पिछोला झील में इन्होंने जग निवास महल का निर्माण करवाया। पिछोला झील में जग निवास महल का निर्माण कराया था। एक उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर उदयपुर में बनवाया था और इस मंदिर पर एक प्रशस्ति लगवाई थी, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति संस्कृत में थी और इसका जो रचनाकार हैं यह थे कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार हैं कृष्ण भट्ट और जो वास्तुकार हैं वो है बान। तो बान इसका वास्तुकार था। एक और है कि ये जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें मेवाड़ के शासकों के इतिहास मिलता है और ये जो जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली में बना हुआ है। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था। सर्वप्रथम इन्होंने शुरू किया था, लेकिन मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार
ये किसी दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे। तो बताते हैं कि तो शाहजहां ने, तो मुगल सेना ने उस दुर्ग को वापस ढहा दिया था। जगत सिंह के बाद महाराणा राज सिंह गद्दी पर बैठे और इन्होंने 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, इनके समय में विशेष जो घटनाएं हुई, एक तो औरंगजेब ने इनको खुश करने के लिए 6000 का मनसबदार बना दिया था और इन्होंने विजय कटकाटू, विजय कटकाटू नाम से ये उपाधि धारण की थी। ये अब इन्होंने उपाधि धारण की थी और जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी के पानी को रोक करके गोमती नदी पर एक झील बनवाई थी, राजसमंद झील बनवाई थी। और इस झील के किनारे उन्होंने एक नौ चौकी जगह है, उस स्थान के पास राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया था। अब ये राज प्रशस्ति दोस्तों क्या है? ये मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास और मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन उल्लेख करने वाला एक प्रशस्ति है, जिसके रचनाकार कौन है? ये प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई है और ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर लिखी गई है। ये प्रशस्ति जो है 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर लिखी गई है और ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और ये शिलालेख जो है ये मेवाड़ के इतिहास का प्रामाणिक इतिहास है और मुगल मेवाड़ संधि का इसमें उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों, इनके समय में एक और घटना हुई है। राज सिंह का एक सेनापति है रावत रतन सिंह, जो सलम्बर उदयपुर का रावत है। इनकी शादी हुई थी बूंदी की हाड़ा रानी सलह कंवर से। तो रतन सिंह चूड़ावत की जो पत्नी है उनका नाम था सलह कंवर हाड़ा। बूंदी की थी ये कंवर हाड़ा, सलह कंवर हाड़ा बूंदी की थी। इनकी शादी रतन सिंह के साथ हुई थी, रतन सिंह चूड़ावत के साथ। 2 दिन बाद रावत रतन सिंह को युद्ध में जाना था। हाड़ा रानी सलह कंवर ने इनको भेजने के काफ़ी प्रयास किए और बार बार से फरमान आ रहे थे युद्ध में शामिल होने के लिए, और जा क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो अपनी रानी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो इतिहासकार बताते हैं कि रानी सलह कंवर ने चूड़ावत को अपना सिर काट कर निशानी के रूप में दे दिया। इसके ऊपर एक कविता लिखी गई है, कवि मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है सेनानी नाम से। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्रानी। तो दोस्तों, ये मेघराज मुकुल ने इनके ऊपर एक कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। तो इस तरह से यहां तीसरी जो घटना है, इनके समय में तीसरी जो घटना है वो है मारवाड़ के जसवंत सिंह का पुत्र है अजीत सिंह और इनके साथी दुर्गादास। जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था औरंगजेब ने, तो ये छोड़ करके मेवाड़ आ गए और महाराणा राज सिंह ने इनको दोनों को शरण दे दी थी और केलवा की जागीर इनको दे दी। इससे औरंगजेब क्षुब्ध हो गया, नाराज हो गया और औरंगजेब ने 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ तो राज सिंह मेवाड़ को छोड़ करके जंगलों में चले गए और जीवन पर्यंत जंगलों में रहे। बार बार औरंगजेब ने उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की और ना ही उनका पता चल सका। तो दोस्तों, देखते रहिए ये
मेवाड़ के इतिहास के बारे में और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।